ये स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम जीसीडी के क्वेश्चन कर रहे थे, आज भी हम जीसीडी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीसीडी ऑफ 24 एंड 138 एंड एक्सप्रेस इट एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हेयर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 138। तो यहाँ पे 138 लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू, इसको 24 से डिवाइड करना है अब, ठीक है। तो ये 24 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 138 को, ठीक है। तो 24 से हम 24 5 सा करेंगे तो ये आ रहा है 120, ठीक है। 24 6 सा करेंगे तो वो 138 से ज़्यादा आ जाएगा, तो वो तो हम नहीं ले सकते। तो हमने लिया 24 5 सा 120, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास बच रहा है रिमाइंडर 18। तो हम क्या लिख लेंगे, 138 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, 24 से 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो ये लिख लिया 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है फिर आपके पास 18, तो ये लिख लिया प्लस 18 करके। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बड़ा नंबर लेना है, दैट इज़ 24, और छोटा नंबर कौन सा है 18, ठीक है, दैट इज़ रिमाइंडर। तो हमने अब रिमाइंडर से डिवाइड करना है, जो हमारे पास 24 बच रहा है, तो 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 1 जा 18, ऑब्वियसली 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप साइड में कर सकते हो ऐसे जैसे हम करते हैं डिवाइड, अदरवाइज आप ऐसे सिंपली लिख सकते हो 24 इज इक्वल टू 18 1 जा 18 प्लस कितना बच जाएगा आपको 24 के लिए 6 बच जाएगा, तभी तो हमारा 24 आएगा। तो ये बन गया 18 इंटू 1 प्लस 6, तो 6 आपका रिमाइंडर यहाँ बच रहा है। फिर से यहाँ पे बड़ी रकम कौन सी है 18, तो 18 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, दैट इज़ रिमाइंडर। तो यहाँ पे 18 को फिर से अब 6 से डिवाइड किया, तो 6 से डिवाइड करके 6 3 जा 18 डायरेक्ट हो रहा है, पूरा रिमाइंडर कितना बच रहा है अब 0। तो आपने जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, जो इससे हमारे पास प्रीवियस स्टेप में क्या आ रहा था, यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है 6, ठीक है। तो मैंने आपको बोला है कि जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आपने फिर वहाँ जीसीडी लिख लेना है। जीसीडी कैसे लिखते हैं, जो प्रीवियस वाले स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर बच रहा होता है, दैट इज 6। तो क्या लिख लेंगे, देयरफॉर 6 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 24 एंड 138, ठीक है। तो ये तो हमने जीसीडी निकाल लिया। अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, कैसे, अब हमने बैक स्टेप में चलना है, कैसे, जो हमारा जीसीडी है दैट इज़ 6, तो यहाँ से स्टेप से चलना है हमने। तो क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे जो 6 है इसको आपने एक साइड रहने दिया, बाकी टर्म्स 18 को दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा 24 माइनस का 18, दैट इज इक्वल टू, अब प्रीवियस स्टेप में 18 रिमाइंडर है, तो इस रिमाइंडर की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ आपको यहाँ 18 दिख रहा है तो ये आपका 18 है, यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से 18 कितना आ जाएगा, 18 यहीं रहने दो, बाकी 24 को दूसरी साइड ले जाओ, 24 इंटू 5 को दूसरी साइड ले जाओ पूरा उठा के, तो माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो हमने 18 की जगह क्या लिख लिया, इस 18 की जगह कितना लिख लिया, माइनस बाहर एज इट इज़, और 18 की जगह क्या आ गया 138 माइनस का 24 इंटू 5, 24 के साथ 5 भी है वो भी लिखना है, ठीक है। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या होगा, यहाँ पे 24 माइनस 138 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का हो गया, और ये बन गया 24 इंटू 5, ठीक है। तो 24 एक यहाँ पे है और एक 524 यहाँ पे है, तो कितने बन जाएंगे 6 टाइम 24 बन गया, तो ये लिख लिया 6 टाइम 24, माइनस का 38 बच रहा है वो एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया 6 इंटू 24, तो इसको हम प्लस माइनस 1 क्यों लिया हमने कॉमन, ताकि 138, मैंने आपको बोला था कि जो नंबर आपको दिए हुए हैं आपने उन्हीं की फॉर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना होता है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे 24 बच रहा है वो एज इट इज़ लिखा, 138 था वो भी एज इट इज़ लिखा, और बाकी टर्म्स जो है उसको x और दूसरी टर्म्स को y मान लेंगे। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 6 और y कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। वेयर x इज इक्वल टू 6 y इज -1, क्योंकि ये -38 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का होता है लीनियर कॉम्बिनेशन 24x प्लस 138y, तो क्या बोल दिया हमने y कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखना है। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस देख लेते हैं। जनरल जो बेसिक टर्म्स होती हैं कॉन्ग्रुएंस में हम क्या बोलते हैं, m be a non-zero integer if a and b are integers such that m divides a minus b, ठीक है। m क्या करेगा, उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, एक मिनट, क्या पढ़ते हैं इसको, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो m, किए हुए हमने ऐसे क्वेश्चन सेकंड सेमेस्टर में, है ना। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अगर m डिवाइड नहीं करता है a माइनस बी को तो हम क्या बोलते हैं,
ये जो m है ये किसको डिवाइड करना चाहिए, ये जो a और b है इनके डिफरेंस को, मीन्स a माइनस बी को डिवाइड करना चाहिए क्या, m, है ना, m डिवाइड a माइनस बी, इसका ये मतलब हुआ m डिवाइड a माइनस बी मीन्स a माइनस बी अपॉन m, ठीक है। तो अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीच में हम ऐसे लगाएंगे, a डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो m, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, 33 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड्यूलो 5, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 5 है ये 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा 30, 33 माइनस 30 कितना, ये देखो यहाँ पे 33 माइनस 33 कितना हो गया 30 को डिवाइड कर रहा है 5, यस। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है 33 माइनस 3 को। वैसे यहाँ 38 माइनस 2 करें तो कितना आ जाएगा 36, 12 से डिवाइड करो, 12 3 से 36, यस हो रहा है डिवाइड, ठीक है। अगर ये है यहाँ पे थर्ड एग्जांपल, तो 6 किसको डिवाइड करेगा 17 माइनस माइनस 1, एक माइनस ऑलरेडी है और एक हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 18, तो 18 को डिवाइड कर रहा है 6, यस 18 को भी डिवाइड करता है 6, ठीक है। तो अगर 43 कॉन्ग्रुएंट डज नॉट कॉन्ग्रुएंट 2, ये सब क्यों लिखा हमने, देखो ना 43 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना बच रहा है 41 को डिवाइड करता है 5 क्या, नहीं करता है, रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ, पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, दिस 43 डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो m। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया कॉन्ग्रुएंस का, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक्स।